हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि सर्दी के समय में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलता है। यह भाप गर्मियों के समय में क्यों नहीं निकलता है। तो आइए इस फैक्ट को आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस जाती है और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, लेकिन यह सही नहीं है। देखिए, सांस छोड़ते समय फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस और ऑक्सीजन गैस और उसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में नमी भी बाहर निकलती है। लेकिन अब देखिए, ये जो नमी है यह हमारे शरीर में कैसे आती है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन गैस अंदर आती है, तो हमारा उस समय मुंह और फेफड़े नम रहते हैं। इसीलिए जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वह थोड़ी मात्रा में नमी भाप के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। जब शरीर में नमी यानी कि जल की मात्रा यानी कि H2O यानी कि जल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो यह आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जब हर किसी के जब शरीर में सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब पानी अधिक होता है तो सर्दियों के समय में पसीने के रूप में बाहर निकलती है और ठंडियों के समय में ज़्यादातर मूत्र के माध्यम से बाहर निकलती है। तो देखिए, जो जल होती है यह तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जल जो होती है यह तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला कौन है? पहला ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा गैस है। देखिए, जो जल होता है ठोस की अवस्था में बर्फ़ के रूप में होता है, जल द्रव की अवस्था में जल होता है और गैसीय अवस्था में इसको हम भाप भी कह सकते हैं। तो देखिए, जो यह हमारे अंदर बताएं कि फेफड़ों के माध्यम फेफड़े से जब हम सांस श्वसन क्रिया करते हैं तो फेफड़े से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उसके साथ साथ आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में नमी भी बाहर निकलती है। यह नमी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलते हैं तो सर्दी के समय में बाहर का वातावरण जो होता है, टेम्परेचर वातावरण होता है, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है। कभी 6 रहता है, कहीं 7 रहता है, कहीं 8 रहता है, कहीं 9 रहता है, कहीं 10 रहता है। और सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और यदि हम फ़ारेनहाइट में लें तो 98.5 फ़ारेनहाइट होता है। तो यह हमारे शरीर का टेम्परेचर है। और इतने ही टेम्परेचर के साथ साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब बाहर निकालते हैं तो उस समय बाहर का वातावरण 8 रहता है, 9 रहता है, 10 रहता है, कहीं 7 रहता है। ये होता है तापमान। तब उस समय की बात जब हम निकालते हैं बाहर गैस इस कार्बन डाइऑक्साइड को नमी के साथ साथ, तो यह वातावरण में आकर के संघनित हो जाती है, क्योंकि उसमें नमी रहती है और गर्म भी रहता है। कभी कभी आप लोग देखिएगा, अपने मुंह के यहाँ लगा करके हाथ को जब आप अंदर से सांस बाहर निकालेंगे तो वो जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है वो हमको गर्म महसूस होता है। तो जो उसके गर्म में उस कार्बन डाइऑक्साइड से हम बताएं हैं कि उसमें नमी भी होती है, तो वह नमी जब वातावरण में आती है तो वह संघनित हो जाती है। क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। अब यह संघनित क्या होता है, आप लोग को हम अपने पिछले वाले जो वीडियो था उसमें संघनन की प्रक्रिया बता चुके हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आइए हम बता देते हैं कि जब कोई भी जल जब वाष्पन क्रिया होता है उसका, तो जो वह
वाष्पीकरण होता है तो जो भाप होता है वह पुनः जाकर जल के बूंदे के रूप में बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं संघनन। तो इसी तरह जब मुंह से भाप निकालते हैं, जब मुंह से हमारे जब गैस निकलती है तो इस वातावरण में संघनन होती है और वह छोटे छोटे बर्फ़ के बूंदे बनती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। और उसी जब छोटे छोटे बर्फ़ की बूंदें हमें एक भाप के रूप में हमको दिखाई देती है तो हम बोलते हैं कि हमारे मुंह से भाप निकल रही है। तो दोस्तों, यह आप लोग को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।